शर्त रखी थी सिर्फ 1 वर्ष के अज्ञातवास में, और शर्त यह थी कि जब कभी तुम से 1 साल के अंदर हमें नजर आ जाओगे तो तुम्हें दोबारा वनवास हो जाएगा। सज्जनों, 5 भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में व्यतीत करके 1 वर्ष को बिताने के लिए खड़े खड़े वन में योजना बना रहे थे कि 1 साल को कहां व्यतीत किया जाए। उसी बीच धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने एक दूत को भेज करके उनको उपाय बताते, कहते हैं भैया तुम 5 भाई द्रौपदी सहित और बेराज नगर के राजा है कमल नयन, वहां जाकर के रहो। वो कैसे? अपने नाम बदल करके, अपना भेष बदल करके। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के दूत के बताए अनुसार 5 भाई एक एक करके राजा कमल नयन के दरबार में जाने लगे। सर्वप्रथम में धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं, अपना नाम कंक रख लेते हैं और राजा कमल नयन को सार सिखलाने का काम करते हैं। भीमसेन राजा की रसोई का काम करते हैं, अपना नाम वल्लभ रख लेते हैं। अर्जुन हिजड़े के भेष में जाते हैं, अपना नाम बृहणला रख लेते हैं और राजा कमल नयन की पुत्री उत्तरा को नाच गान सिखाते हैं। नकुल सहदेव राजा की भूषाण में रहते, घोड़ों को घास चराते, उनकी देखभाल करते। द्रौपदी दासी रूप में रानी के केश संवारती, पानी भरने का काम करती, अपना नाम सौदानी रख लेती है। इस तरीके से 5 भाई और राजा कमल नयन के दरबार में रहते हैं। सज्जनों, एक दिन की बात, दीपावली की दोज के दिन राजा कमल नयन के साले कीचक अपनी बहन से तलक करवाने के लिए आए, तो रानी ने अपने भैया को आसन लगा करके भोजन की थाली लगा दी। उसी बीच द्रौपदी अपनी गागर लेकर के पानी भरने के लिए निकली, तो द्रौपदी को देख करके कीचक कहने लगा, अरे बहन ये कौन है, इसे मैंने पहली बार देखा है। रानी कहने लगी, भैया ये दासी अभी आई हुई है, सब दासियों में सर्वश्रेष्ठ है, मेरी उत्तरा के समान है। कीचक कहने लगा, बहन इस दासी के बदले चाहे तू 1000 दासी ले ले, लेकिन इस दासी को तू मुझे दे दे। क्यों? कि ये तेरी भाभी कहने के योग है, इसे मैं अपने महलों की रानी बनाना चाहता हूँ। सज्जनों, इन बातों को सुनकर के रानी अपने भैया को फटकार देती है, तो रात्रि के समय सैन कक्ष में जाकर के कीचक योजना बनाता है कि सौदानी पानी भरने के लिए जाती है। सज्जनों, सवेरा होते ही द्रौपदी अपनी गागर लेकर के पानी भरने के लिए गई, तो कीचक वहां पहले से ही अपना मोर्चा लगाया हुआ था और पानी भर के वापस आई तो रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है और द्रौपदी से कहने लगा, आज देखता हूं मैं तेरी यहाँ कौन सहायता करता है, आज तुझे यहाँ मेरे से कौन बचाता है। द्रौपदी ने विचार किया कि दुष्ट से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। कीचक कहने लगा, हाँ मैं तुझे जाने अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुझे मुझे वादा करना होगा, मुझे वचन देना होगा। द्रौपदी और कीचक की इस बातों को सुनकर के मन में विचार करने लगी कि इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। द्रौपदी कीचक को वादा कर देती है, वचन दे देती है, कहने लगे कि आप चिंता मत करो, मैं मेरे वादे को अवश्य निभाऊंगी। और वापस अपनी गागर को वचन दे करके वापस अपनी गागर को लेकर के और वापस राजा कमल नयन के महल की तरफ चल देती है। सज्जनों, जैसे ही महल में पहुंची तो धर्मराज पहले से उनकी राह देख रहा था। धर्मराज से जाकर के जैसे ही द्रौपदी ने अपने दुख की कहानी सुनाई, तो द्रौपदी की बातों को सुनकर के धर्मराज और नीचे को गर्दन झुका देते, कोई जवाब नहीं देते। तो देखिए सज्जनों, जब धर्मराज ने मना कर दिया तो 5 भाइयों के बारे में उल्टा सोचती हुई और द्रौपदी महल में प्रवेश कर जाती है। देखिए सज्जनों, आगे कथा के माध्यम से सुनिएगा आगे क्या होता है। तो देखिए प्रिय सज्जनों, द्रौपदी और 5 भाइयों के बारे में उल्टा सोचती हुई और महल में प्रवेश कर जाती है। तो देखिए आगे क्या होता है। भीमसेन को देख करके क्या कहती है द्रौपदी,
हेलो। जैसे ही द्रौपदी पांचों भाइयों के बारे में उनका सोचती ही महल में प्रवेश कर गई। रसोई का काम करते हुए भीमसेन नजर आए। भीमसेन के पास जाती है। सज्जनों, जैसे ही भीमसेन ने अपने सामने द्रौपदी को खड़ा देखा, उनके नेत्रों से आंसू बहते हुए देखा, तो भीमसेन द्रौपदी से क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे कई हो गो रे मारी भूल गई। हेलो। अरे कई हो गो रे मारी भूल गई रे, कैया रोवे कैसे हो, कैया रोवे रे मैं खड़ी रे खड़ी, कई हो गो रे मारी भूल गई कैसे? अरे कुल ने बोली मारी है तो को साची बात बता दे मोको, कुल ने बोली मारी तो को साची बात बता दे मोको, कैया रोवे रे कैसे हो, कैया रोवे रे महल में खड़ी रे खड़ी, कई हो गो रे मारी भूल जरी। और कैसे? देखिए प्रिय सज्जनों, भीमसेन चल रहा जनरेटर चल रहा भाई। और भीमसेन भी नीचे को गर्दन झुका गए, कोई जवाब नहीं दी, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो भीमसेन को रोष दिलाने के लिए द्रौपदी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हेलो हेलो। हेलो। क्या कहती है द्रौपदी भीमसेन से? क्या कहती है? अरे पांच पति बलवान मेरे, ठाडो नहीं पायो एक, कैसे? हेलो। अरे पांच पति बलवान मेरे, वो ठाडो नहीं पायो एक, कैसे? और एक की चक के आगे सबने वो घुटने दिए, एक ससुर को नाम डुबायो, कैसे? सास को दूध लजायो, अरे ससुर को नाम डुबायो, सास को दूध लजायो। और कैसे? अरे भीमा का सोचे ठाडो, क्यों बंद बोलती होगी, कैसे? तू भी बड़ो बतलायो, क्यों काया निर्मल होगी। और लाग जाए द्रौपदी की दुनिया, तो पुनाम धरेगी भरोसा मुझ तेरो भारी, कैसे? आयब लाज हमारी, अरे भरोसो तेरो भारी, बचायब लाज हमारी। तो देखिए प्रिय सज्जनों, भीमसेन की ऐसी बातों को सुन करके, भीमसेन की ऐसी बातों को सुन करके और द्रौपदी कहने लगी, आज मेरे पांच पति होने के पश्चात भी आज दुष्ट ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। तो देखिए सज्जनों, आगे आप कथा के माध्यम से सुनिएगा क्या होता है। क्या होता है भैया? अरे
सज्जनों, आप कथा के माध्यम से सुनिएगा। हेलो, ये गीत सब 40 साल पुराने डोगरा के हतन के गीत हैं ये, बड़े बूढ़े के, और 40 साल 45 साल में जार के लिए ऐसे चालू करें जैसे तैसे हैं। अब जो तो तुम खूब जानो, हमारे गांव में तो ऐसी बात थोड़ी है केव करे ना कि तुमने सुनोगे गीत कि झारेड़ा में दे दी मैया छाछ मिले नहीं। हाँ, हम तो ऐसे ही सब। देखिए प्रिय सज्जनों, भीमसेन और द्रौपदी की बातों को सुनकर के एकदम से गुस्से में खड़े हुए कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वादे को वश निभाऊंगा, लेकिन आपको भी मेरा एक काम करना होगा, आपका 16 श्रृंगार ला करके मुझे देना होगा और आपके जैसी स्त्री बना करके मुझे खड़ा करना होगा। तो भीमसेन द्रौपदी से किस तरीके से जनाना भीष्म मांगते भैया? अरे द्रौपदी से ऐसे कहे भीम मर्दानो, वो तू सुन ले मेरी बात, बड़ा ने मेरो भेष सुनानो। अरे एक ऐसे कहे भीम बलधारी, अरे एक ऐसे कहे भीम बलधारी, अब तू सुन ले भारी भाभी, फेरा दे मोह हाथी दांत को छूड़ो, ऐसे तू से नार बड़ा मेरो पूरो, जब मैं कतई के सर को छोड़ू और लाल मुगरी तेरा मन की आज रात कोई खोलू। अरे कि कजल तो मेहनत में लगा दे, ऐसे वो टीका माथे पे सजा दे, अरे हेमा झलरीदार घिता में और खोल करे तो कारो कब्जा बाकू मुंह पे है राधे के धोबती पटरी दार कछा दे, कैसे और बाजू बंद हमेल कमर में मोय कोनड़ी लावे। अरे भीम जब काछ धोबती चाले, कैसे चाले जब बकी कणिया हाले, भाई हाथन मेहंदी होटन लाली रची भीम के भारी, बाकू देख द्रौपद नारी, अरे एकदम से आ गई हंसी, भीम से कहने लगी मजाक बोल रही बानी, और तू साच मैच बन गयो आज देख बाकी चटकी। सज्जनों देखिए, भीमसेन और द्रौपदी से जनाना भेष मांगता है, तो द्रौपदी भीमसेन को सारा श्रृंगार ला करके देती है, और भीमसेन किस तरीके से जनाना भेष धारण करता है भैया? फोन कर रहे हो देर में तो और ठीक है। हम सुने घेरो अरे गए अब पूरब के बदलारे, गए अब पूरब के बदलारे, और गई बोले के कार लगा दियो नंद के कदला, ऐसे कह रहे हो भीम जियाओ, दीपक से बदलारे भीमसेन और जनाना भेष धारण करके और बैराग नगर से निकलता है। देखिए क्या होता है, किस तरीके से जा रहा है भीमसेन। क्या कहता है भीमसेन?
नहीं ओजू को बुलाओगे गया तो मेरा नाम पता चल हाँ जी राम जी की नकल तो कम करे, समाज की नकल एक हम करें की बात। अच्छा अच्छा ऊपर के मनते सांस ले जाए ऊपर के मनते रहो सबकी हमारी इंतजार जब यह जगरोटी की जाएगी सांस ले गुजे तो कालम में ढाल लगाओगी। कैसे लगाएगी बता कतई सही है और मार की टकराओगी काला मेहमान होगो जब। अच्छा अच्छा ये है बात और भाई हम खबरी पर वो बनाओ हम खबर कैसे करेंगे भाई तो बढ़िया तेरी नकल हुई है। हाँ जी ये 200 रुपए शिवचरण गढ़खेड़ा इनकी ओर से हमारी पार्टी को दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए शिवचरण जी गढ़खेड़ा वाला। तो देखिए प्रिय सज्जनों भीमसेन और जनाना भेष धारण कर लेता है और जनाना भेष धारण करके और बैराग नगर से निकलता हुआ वहां जाता है जहां द्रौपदी वादा करके आई थी। देखिए किस तरीके से जा रहा है भैया।
वेश धारण करके विराट नगर से निकलता हुआ और वहां पहुंच जाता है जहां द्रौपदी कीचक से वादा करके। देखिए वहां क्या होता है मेरे भैया। अरे चलिए जब नारी कर सल्ला कैसे और घूमत जावे गहलदार को होए नगर में। अरे के बाने तो लम्बो घूंघट गाड़ो और कैसे बल्लो तो कर लियो बाने गाड़ो। उन्हें जब पिछुअन की झनकार लगी अब के कामदेव की सुनो अब बाकी छक का हाल आस में हो रहे एकदम। अरे सुजानी पास हमारे आए मिटे मेरे सब दिल की गानी और नाई वो से करे बताओ को मेरी मरे गानी। नारी को मुखड़ा देखो कैसे मेरे मन में भारो बस गो नार मेरे सब विद से जच गई है। मैं बाज बढ़ाऊं मेरा घर की रानी मेरे हृदय में जमे गई है। इस तरीके से भीमसेन इस तरीके से कीचक और अपने मन में विचार लाता है तो भीमसेन जनाना भेष धारण करके वहां पहुंच जाता है। तो देखिए वहां क्या होता है। अरे चलिए जब नारी होशी होशी जाके दरवाजा पे बोली और जब कीचक ने भीतर से बोली की आगे खोली। अरे सुजानी है बचनन की बानी और आपो जी मेरे मेरे अबई को देख रात है आदि कामनी ओरी सोरी डोल के बासे मोड़ा सू को बोले ये को भारी चली जवानी ये तो चाल चले मरे धानी के या के गले में मोटो मणिया या ने ओढ़े रेशम भैया वो कुर्ती के बात कपट की सी। अरे या नारी की छाती लग रही मोय मरना नीसी। सुजानी मैं जावे होशो होशो जब जब पकड़ो बाको पोछो कीचक जब भीमा से अटके और पकड़े बाके केश भीम पाय उठा धरन में हट गए। जब कैसे कहे भीम बलधारी अब तू सुन ले कीचक मारी तेने कई जारी नार पर आई है देखे तुम्हारी भोजाई। अरे करोगे जैसो फल पाओगे और पर नारी संग प्रीति करने आज तुम मारे जाओगे। जब कीचक ने देखो भीम छूट गए छक्का कैसे और जब तक देखो भीमसेन ने मारी लियो एक मौका। अरे के कीचक गिरे धरन में जाए कैसे और जमान सक दे दई के बाको कर दियो काम। देखिए सज्जनों क्या होता है आगे चौपाई के माध्यम से सुनिएगा। अरे बता कट के दियो बने आई रे बना के दियो बने आई और मेरी बोले से बाहर लाए सब बने चल के आई। ओ जैसे कह रो कीचक ममता मेरी बने आई रे कैसे यार तो। लास्ट खड़ी हुई है लास्ट ले लो भेड़ा हो
हेलो हरे हरे रे रामचरण रे टायर दंगल जोर को भरायो है कैसे कि रामचरण रे टायर दंगल जोर को भरायो है और सेवा खूब करी दुनिया में नाम कमायो है रामचरण रे टायर दंगल जोर को भरायो है सेवा खूब करी दुनिया में नाम कमायो है रामचरण रे टायर दंगल जोर को भरायो है सेवा खूब करी दुनिया में नाम कमायो है अरे के समधी समदर राम राम ले ली जो घर को जावेगा और कैसे भैया के समधी समदर राम राम ले ली जो घर को जावेगा कैसे ओ जो बोलावे ना तो आवेगा समधी समदर राम राम ले ली जो घर को जावेगा आयो जू बोलावेगा तो समधी समदर राम राम ले ली जो घर को जावेगा जू बोलावेगा तो आयो जैसो गादियों रे कोई टूटो फूटो राग आयो जैसो गादियों रे कोई टूटो फूटो राग और क्या और दर्शन होगा या प्रकाश कोई धन्य हमारो भाग जय हो ये पत्ता टूटो डार शेर ले गई पवन उड़ाए अब के बिछड़े कब मिले हम दूर पड़ेंगे जाए मात सरस्वती शारदा जइयो भवन सिधार और भूल चूक माफी करो मैं हूँ दास कुमार मेरो है झारे गाम नाम मेरो है रमसी भैया भैया वो तो मैं